कि हमारे युवा सर आते हैं काम नहीं करते, हमारे युवाएं बहुत ज़्यादा देश स्वदेशी स्वावलंबन राजीववादी हैं, लेकिन जब फिजिकल लेवल पे काम करने के लिए फील्ड पे आते हैं तो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते जानते हो? हर एक युवा के अंदर, नेचुरल युवा के अंदर उसका ब्रेन पे इस युवक अवस्था में लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन ने कंप्लीट भर दिया है। क्या? एक सेक्सुअल अर्ग, एक पागलपन, एक आकर्षण, एक गुप्तता को उघाड़ने का अंदर का प्रचंड इच्छा, आकांक्षा, कामना, वासना। और जब वो युवा हो जाते हैं तो उनका माइंड का 90% फोकस एक ही विषय पे रहता है, काम वासना। और जब तुम उनको कहते हो बेटा ध्यान कर, जब कहते हो योग कर, जब कहते हो स्वदेशी उत्पादन कर, जब कहते हो देश कल्याण कर, जब कहते हो कि आपको विचार क्रांति अभियान करना है, जब कहते हो आपको राजीव भाई को सुनना, उसके ब्रेन पे जगह है जो सुनेगा। उसका माइंड का पूरा व्यस्तता तो वहीं पड़ा हुआ है और वहां से तो उभर नहीं पाया, निकल नहीं पाया, निकलना चाहता भी नहीं है। फिर आप किस बिना पे कहोगे? तो अब हो क्या रहा है कि एक बहुत बड़ा जो मानसिक पागलपन है हमारे युवाओं का, वो क्या है? सेक्स ही तो है, काम वासना ही तो है। और इससे निरत करने के लिए तो इतना सारा किताब, पुस्तक और बाबा और गुरु, और समाधान क्या? जीरो। और वो क्यों है? अज्ञानता के कारण। हमारा जो सिस्टम बनाया गया, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक सिस्टम, पारिवारिक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, स्कूलिंग सिस्टम, फ्रेंड सर्कल सिस्टम, ये जो सिस्टम्स हैं उसको हुक डाल के जकड़ के रखे हैं कि तुम सब करो, यहां से मत निकलो, यहां से उन्नत स्थिति पे मत जाओ। और ये इन युवाओं के लिए ये क्या है? गर्व और घमंड का बात हो चुका है। मेरा 10 गर्लफ्रेंड, मेरा 15 बॉयफ्रेंड। और उससे ऊपर में चलोगे ना तो बुकिंग भी चलता है। क्या बुकिंग चलता है जानते हो? कि ये लड़का फंसा के रखा है ना, 4-5 से सिंदूर लगा लो, कल शादी हमसे ही करेगा। उससे भी सेटिंग किया तो सिंदूर लगा लिया, शादी देख तेरा मेरे से, उससे 7-8 सेटिंग। और धीरे धीरे ये प्रोस्टिट्यूशन तक था, अब बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। नॉट ओनली लेडीज प्रोस्टिट्यूशन, मेल प्ले बॉय प्रोस्टिट्यूशन भी बढ़ गया। भुगतना चलता है, आपको पता नहीं। आप तो अपना बच्चा को बढ़िया बोल के बना के चला रहे हो, आप बेफिक्र हो कि मेरे बच्चे तो अच्छे हैं। थोड़ी आप ये मोबाइल और यूट्यूब के जमाने पे कौन क्या कर रहा है थोड़ी पता है आपको। मेरा एक दोस्त का बहन, चाचा का बेटी, बहुत अच्छा पढ़ने वाली, टॉप ग्रेड फर्स्ट क्लास, उससे नीचे कभी नहीं मेरे जानकारी का, इसी राउरकेला में सडन पढ़ रही थी, दिमाग उठा कि हमको हॉस्टल में रहना है। मेरे पास केस आया, बोला क्यों? नहीं वहां ज्यादा चौं चौं करेंगे, अच्छा से पढ़ पाएंगे। बाप मां भी अलाउ कर दिया, अलाउ तो कर दिया, लेकिन उसके पीछे का जो मेन मकसद था उनको समझ में नहीं आया। और अल्टरनेटली क्या है? प्रेग्नेंट होके आ गई। जात का ब्राह्मण अवसर नहीं कर सकता है, भ्रूण हत्या महापाप। फिर ब्राह्मण उनका प्रॉब्लम हो गया कि हमारा जात का नहीं है, फिर मार पिटाई धुलाई चालू। ये मोबाइल के जमाने में आप किसको रोकोगे? कितना रोक लोगे? ऐसे हजारों केसेस चल रहे हैं हमारे सोसाइटी पे, मार्केट पे, रोकने वाला कोई नहीं है। किस कारण? अज्ञानता का कारण, अनकंट्रोल सेक्स के कारण। और यहां ये हो गया कि वो कंडोम भी सेफ नहीं है, और इनका अज्ञानता है, माइंड कंट्रोल नहीं है। जो नहीं करना चाहिए, जिस उम्र में नहीं करना चाहिए, जिस वे पे नहीं करना चाहिए, उस वे पे करके अपना जिंदगी बर्बाद। फिर और कौन संभालेगा? चलो बाप मां का नाक काटो। तो बहुत सोचा समझा, अगर मैं इस विषय पे नहीं बनाता वीडियो
तो आप तो इधर चिल्लाओगे बाहर घूम घूम के गुरुकुल गुरुकुल, और घर में क्या होता होगा कोई हिसाब नहीं। हम सब लोगों के साथ ऐसे ही होता है। तो चलो गाल बदनामी हो भी जाए, मेरे को कल कोई बोल भी दे, अरे यार क्या हो जाएगा, शरीर है, कितना निंदा बदनाम सह के यहां तक पहुंच गए, और थोड़ा निंदा बदनाम सह लेंगे, इसलिए बना रहे। और क्यों बना रहे? ये उपक्रम दे रहा हूं कि क्यों बना रहा हूं, क्योंकि कल आपके दिमाग में, मुझे पता है ये सब बात मेरे से सुनने के बाद हो सकता है आपके मन में मेरे प्रति कोई द्वेष भावना भी जग जाए। ऐसा बोलता है, सुनोगे मजा तो आएगा, बड़ा इंटरेस्ट लगा के सुनो। लेकिन हमारा व्यवस्था ऐसा है ना, एक नारी अपना पति को क्यों घृणा करती है? इसलिए करती है क्योंकि उसका दिमाग में बचपन से भर दिया गया है ये बुरा है, ये नर्क है, ये गंदा है, ये बैड थिंग है। सेक्स के प्रति एक विमुखता भावना जो इसके दिमाग में ठूस ठूस के भरा गया है, नर्क है, पाप है, गलत है, बुरा है, ब्रह्मचर्य भगवान है, ईश्वर है, ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं है ना, इसलिए डरा डरा के उसके अंदर उसके प्रति घृणा दे दिया गया। तो जो पति से कल शादी कर देगा और जो पति कल उसको लेके उस नर्क में जाएगा, जो पति उसके साथ इस प्रकार का संभोग क्रिया करेगा, उस पति के प्रति क्या आएगा उसके मन में? क्या आएगा? घृणा आएगा, बेसिकली आएगा। यही मेरे साथ भी है। मैं आपको इस विषय पे छेड़ा, बोलूं, आपको मजा आएगा, एंटरटेनमेंट हो गया, सुना सुना, नहीं सुना नहीं सुना, समझा समझा, नहीं समझा नहीं समझा, लेकिन मेरे प्रति फिर चालू हो जाए, हाँ बाबा क्या बोल रहा है सुनो। द नेक्स्ट पॉइंट, और क्यों बोल रहा हूं इसको, जानबूझ के माथे पे कलम लेके, गुरुकुल का एक सबसे इंपॉर्टेंट ये विधान है जिसे आप आज इस क्लास, बाकी इतना दिन का क्लास में आपका चेहरा में ये नहीं था, आज जो रंग रूप देख रहा हूं, एक फोटो उठा के देख लेना आप पर क्या आपका फेस में है जब इस विषय को छेड़ रहा हूं। गुरुकुल का एक विधान था कि बच्चा 25 साल गुरुकुल में जाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम पे पालन करने के लिए, तो एक साल कहां जाएगा? वेश्यालय में। वेश्या उसको सर्टिफाई करेगी कि हां ही इज फिट फॉर रिप्रोडक्शन, ये उत्तम संतान जन्म कर सकता है, ये कामयाब है पारिवारिक जीवन के लिए, अनफिट है फिर उसको उस जगह में भेजा जाएगा जहां से उसे या तो फिट किया जाए या फिर दूसरा ट्रैक दिया जाए। आज वो व्यवस्था हमारे पास नहीं है। ऊर-धूर चकधरपुर जो आया, मेरा बेटा जवान हो गया, शादी कराए दे, मां मेरा शादी कराए दे, बेटा तेरा जवान हो गया। फिट भी है कि नहीं देखो, जानता है कि नहीं देखो, काम कला में मास्टर है कि नहीं देखो। इसलिए छेड़ रहा हूं, इसलिए इस विषय को रख रहा हूं कि यह गुरुकुल का एक अभिन्न अंग है, और इसलिए भी रख रहा हूं कि ये जो ज्ञान है हमारे देश का, जिसे आज आप एक तटस्थ दृष्टि में देख रहे हो, घृणा दृष्टि में देख रहे हो, भय दृष्टि में देख रहे हो, एक अलग प्रकार का थॉट चालू हो गया, सबका चेहरा आंख, माने यहां से एक स्नैप लेके देख लो, कल तक वो था नहीं, आज कुछ अलग हो गया। अरे हमारा देश का तो ये मूलभूत परम ज्ञान है साहब। चले जाओ कोणार्क में, आप सूर्य मंदिर को बोल के पूजा करने जाते हो, पूरी जगन्नाथ जी का मंदिर चले जाओ, पूरा बेढ़ा परिक्रमा कर लो, ऊपर से लेके नीचे तक देख लो। अच्छा, वही 2 मंदिर नहीं, और भी बहुत मंदिर हैं। भारतीय एंशिएंट क्लासिकल जितने मंदिर हैं सभी में आपको ये जुगल मूर्ति, संभोगरत, कामपूर्ण मूर्ति आपको मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। हमारा मन में एक प्रश्न आ रहा था, किसी को पूछे क्यों ऐसा सब, तो क्यों है, क्यों मिला? एक तरफ
राजीव भाई कहने का अनुसार इस देश में 5,000, 400, 700, 500, 1,000 साल पुराना मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी मिलेगा क्या? लेकिन मंदिर मिलेगा 400 साल, 500 साल, 1,000 साल पुराना। क्यों? क्योंकि मंदिर ही हमारा हॉस्पिटल था। फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर के लिए वहीं हम लोग ट्रीटमेंट होते थे। और उसमें से मैं आपको बताया था बाणेश्वर मंदिर, जहां पर ऐसा रोग जिसका कोई इलाज नहीं है और वहां लोग जाते हैं और वो पानी पी के ठीक हो जाते हैं। वो तो एक एग्जाम्पल है। बाकी बहुत से ऐसे इस देश में मंदिर हुए जिस मंदिर पे आप जाओगे तो आपका ट्रीटमेंट हो जाता था, और आज के डेट में भी है ऐसे बहुत से मंदिर। तो मंदिर जहां पर आप भगवान बोल के माथा टेकने जाते हो, ईश्वर परमेश्वर भक्ति करने जाते हो, उस मंदिर में जाके क्या देखते हो भाई? वहां जुगल मूर्तियां भरे पड़े हैं। सेक्स प्रोन आप मूर्ति देखते हो, जागृत जीवंत। फिर यूट्यूब में देखने से आपका फट जाता है। जहां भक्ति के लिए जा रहे हैं, वहां जहां कामना का चारों तरफ प्रतिमूर्ति भरे पड़े हुए हैं, तो फिर यह विषय खराब कैसे हो गया? जहां भगवान के स्थान पे इन मूर्तियों को स्थान दिया गया। और यह सीक्रेट है, पूरी मंदिर में इन करोगे ना, 22 पांच ऊपर उठा, ब्राह्मण जब तक वो मैथुन मूर्ति को स्पर्श करके प्रणाम नहीं करेगा तब तक इज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द मंदिर, स्पेशली ब्राह्मण, दोज यू आर प्रीस्ट। देख लेना, कभी ध्यान देना, वहां भोग मंडप के सामने खड़ा होके जनायु परिवर्तन, उस हर दिन एक पंडित रहता है, नीचे बैठा रहेगा, देखना पैता चेंज करेगा। जिसका जो लोग अंदर जाएंगे महाप्रभु ठाकुर को छूने के लिए, उनका हर दिन पैता परिवर्तन होगा, मैथुन मूर्ति स्पर्श करेंगे, प्रणाम करेंगे चरण में, फिर अंदर घुसेंगे। तो फिर ये विषय गंदा कैसे हो गया? ये विषय फिर डेंजर और खतरनाक और आप सबका मुंह लटका के यहां बैठने का कारण कैसे बन गया? और जब मैं छेड़ रहा हूं ये विषय को, तो 10 साल का चिंतन और अपेक्षा के बाद तो बुरा और गलत और आप लोगों को सेक्स के प्रति फिर जो पुराना भावना और विचार था उसी को और प्रमोट करने के लिए नहीं, उस भावना और विचार को परिवर्तन करने के लिए, एक पॉजिटिव थॉट आउटपुट देने के लिए। क्योंकि कल आप लोग मेरे गुरुकुल के आचार्य बनोगे और गुरुकुल खोलने के लिए जाओगे, और आपके पास अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर क्या करोगे बताओ? मॉन्क बनाते बनाते मॉन्की बना दोगे, मानव बनाते बनाते दानव बना दोगे। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो। क्या बोलोगे? मानवता के मन मंदिर में दानव बीज वो लगा दो, खत्म। तो इसलिए ये विषय बहुत प्रगाढ़ात्म विषय है। मुझे पता है दूसरा व्यक्ति इस विषय को नहीं छेड़ सकता, इसलिए बहुत सोच समझ के पूरे अनुभव और एक्सपीरियंस के साथ इन विषयों को आपके समक्ष शुरू करना।